सारा खेल किसका होता है? अगर अंतिम वजह तक जाए हम किसी भी इंसान की कामयाबी की, तो हमें क्या पता लगता है? किसी भी इंसान की कामयाबी को अगर हम समझाने की कोशिश करें कि क्या वजह रही होगी, तो वो क्या है? अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो वो है डिसीजन। डिसीजन को नॉर्मली हम ये समझते हैं कि आज मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन सी पढ़ाई करूं, हद से हद कौन सी पढ़ाई करूं, कौन सा काम करूं, ये सब चीजें हम सोचते हैं कि यार ये डिसीजंस होते हैं। पर मैं पिक्सल की बात कर रहा हूं। आप हर सेकंड, हर पल जो आप कर रहे होते हो, एक माइक्रो सेकंड में भी आप जो कर रहे होते हो, जो भी आपकी सोच चल रही होती है, हर एक थॉट जो आपके दिमाग में आ रहा होता है, जिसको आप अलाउ करते हो सोचना, एक सेकंड का थॉट भी आपको कहीं ना कहीं ले जा रहा है। वो सारे डिसीजंस की बात कर रहा हूं। अभी भी आप जो हो, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी, माइंड, सोच, थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी हैबिट्स, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि अब तक आपने कितना सोचने का डिसीजन लिया, कितना पढ़ने का, कितना क्या क्या करने का, कैसे कैसे करने का, कितना कैसे कैसे ना करने का, कितना वो सोचने का जो मैटर करता है, कितना वो सोचने का जो मैटर नहीं करता है, कहां कहां आपने फोकस किया। फोकस, इस वर्ड को पकड़ के रखना, ये पूरी वीडियो इसके ऊपर ही जाने वाली है। ये फोकस ही सारा खेल करवाता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं अपने किताब को लेकर के। गाइस, मेरी किताब आलस का मनोविज्ञान अमेज़न पर जब लॉन्च हुई थी, तब 24 आवर्स में ही वो बेस्ट सेलिंग लिस्ट में आ गई थी। तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आपने ये बुक अब तक नहीं ली है अमेज़न से, अगर आप भी अपने दिमाग को समझ करके, अपने आलस को कंट्रोल करके, अगर आप भी अपने 10 साल के लक्ष्य को 6 महीने में पूरा करना चाहते हो, अगर आप चीजों को जल्दी जल्दी करना चाहते हो, अगर आपके लक्ष्य है, आप करना चाहते हो बहुत कुछ हो, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप चीजों को टालते बहुत हो, तो आपको मेरा ये प्रिंटेड वर्जन जो बुक है आलस का मनोविज्ञान, ये इंग्लिश में भी है, द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये वो किताब है जो हर रूम में घड़ी की तरह है कि हर रूम में ये बुक होनी ही चाहिए, आपको पढ़नी ही चाहिए। इस बुक का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों ने खरीद कर पढ़ा है, प्लीज रिव्यू देके जरूर बताओ कि आपको ये बुक कैसी लगी है। अमेज़न पे आप रिव्यू कर सकते हो। अब आते हैं फोकस और डिसीजन वाले पॉइंट पे। देखो, ये सब सुने सुने वर्ड लग रहे होंगे, फोकस, डिसीजन, ये सब पता है, बहुत घसीटा है स्कूल के अंदर, ये सारी चीजें बहुत समझा रखी है घरों के अंदर, बहुत जगह पे ऑलरेडी आप ये सब कुछ समझ चुकी हो। पर अब मैं दूसरे तरीके से आपको बताने वाला हूं, और जिसने अभी जो बता रहा हूं वो समझ लिया तो 90% उसका कंट्रोल हाथ में आ चुका होगा, उसको क्या बनना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। आप अभी क्या हो, आप अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करते हो, आप कौन हो, कैसे डिस्क्राइब करोगे, आप अपने आप को क्या समझते हो कि आप कौन हो, जो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है अपने आप को लेकर के, तो वो क्या है। आप 90% वो हो जो आपकी आदतें हैं। आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनती है। आपके इंट्रोडक्शन में 90% वही बातें मिलेगी जो आपकी आदतें हैं। 90% जो आप कंट्रोल नहीं करते हो वो आप होते हो। 10% ही आप कॉन्शियसली कर रहे होते हो। 10% ही आप अलग कुछ कर रहे होते हो एवरी डे। बाकी के 90% आप वही करते हो जो आपने कल करा था। तो ये 90% हैबिट्स आती कहां से है? मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, अगर आप नोटिस करोगे तो ये 90% हैबिट्स आती कहां से? वो आती है कान और आंख से। जो जो इंफॉर्मेशन आप लेते हो, दिमाग तक पहुंचाते हो, तो ये जो आंख और कान से जो जो आपने देखा, सुना, जो जो आपके दिमाग में स्टोर हुआ, वो कैसे होता है? वो होता है फोकस से। जहां जहां आपका ध्यान होता है, फोकस होता है, सिर्फ वही आपको दिखता है, सिर्फ वही आप सुनते हो। जब आपको जिम जाना होता है तो आपको दूसरों की बॉडी ही दिखती है। जब आपको गर्लफ्रेंड चाहिए होती है तब आपको दूसरों की गर्लफ्रेंड्स ही दिखती है। जब आपको अमीर बनना होता है तो आपको दूसरों का पैसा ही दिखता है। जब आपको खुद का बाहर जाने का मन होता है तो आपको सोशल मीडिया पे वही दिखेगा जो बाहर घूम रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले नहीं हो रहा था, वो पहले भी हो रहा था आपके सामने, वो तब भी थे, पर आप गौर अब कर रहे हो। फोकस अब है। हम वो नहीं देखते जो हमारी आंखें देख रही होती है, हम वो नहीं सुनते जो हमारे कान सुन रहे हैं, हम वो नहीं समझते या याद करते जो हमारा दिमाग याद कर रहा होता है, जो हमारा दिमाग याद करना चाहता है या समझने में मदद करता है। हम वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, याद करते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जहां हम गौर करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान करना, तभी कहते हैं ना कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ध्यान पर ध्यान दो। मेरी किताब आलस का मनोविज्ञान में एक लाइन है कि ध्यान पर ध्यान नहीं है, ध्यान कहां जा रहा है उस पर ही ध्यान नहीं है। जब आप ध्यान पर ध्यान देते हो तब आपका सब जगह ध्यान होता है। जहां हमारा फोकस होता है, जहां आप, ये जो आप हो ना, जैसे मैं बोलते हो, ये जो मैं है, मैं यानी क्या? आप क्या हो? क्या आप बॉडी हो? क्या आप दिमाग हो? आप किसको मैं बोलते हो? क्या आपकी दिमाग के अंदर की पड़ी हुई इंफॉर्मेशन जो आपकी याददाश्त है वो आप हो? उसको आप मैं बोलते हो? आप क्या हो? आप किसे मैं बोलते हो? आप कॉन्शियसनेस को मैं बोलते हो, यानी आपके ध्यान को मैं बोलते हो। इसको मैं अभी समझाता हूं। आप किसी के साथ में होते हो पर आपका ध्यान दिल्ली में है फॉर एग्जाम्पल, तो आप दिल्ली में हो, आप किसी के साथ नहीं हो, आप दिल्ली में हो। आपकी बॉडी किसी के साथ में है पर आप जो मैं बोलते हो जिसको, वो मैं दिल्ली में है। आप दिल्ली में हो,
ये मैच जिस वक्त जहां होता है वहां से आप इंफॉर्मेशन लेते हो, जो कि आप लेते हो आंख और कान से। वरना अगर आपका ध्यान कहीं और है, आप कोई और ही सोच रहे हो, आपके सामने वो पड़ी है चीज, लेकिन आप कुछ और सोच रहे हो, तो क्या होगा, आपके सामने होते हुए भी आपको नहीं दिखेगी। इट्स ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन, इट्स ऑल अबाउट योर फोकस। यू आर कॉन्शियस ऑब्जर्वर। जहां आपका ध्यान है आप वो हो। तो सारा खेल किसका है? फिर से वही सवाल जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में करा था। अब समझ में आया कि मैं किस लेवल के डिसीजन की बात कर रहा था। सारा खेल डिसीजन का है। आप कैसे सांस लेते हो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ब्रीथ द न्यू साइंस ऑफ ए लॉस्ट आर्ट के ऑथर